क्या आपको पता है कि इसी वजह से अगर आप स्ट्रॉबेरी को कुछ खास चीजों के साथ खा लें तो आपकी सेहत को नुकसान भी हो सकता है। स्ट्रॉबेरी जैसे बढ़िया फल के साथ भी कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। इतनी हेल्दी स्ट्रॉबेरी भी तभी फायदा करती है जब सही तरीके से खाई जाए। अगर आप इसे उन चीजों के साथ खाते हैं जो शरीर के लिए सही नहीं है तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। इसलिए मैंने खास तौर पर आपके लिए ये जानकारी तैयार की है। अपनी सेहत की हिफाजत के लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको 3 सबसे खराब चीजों के बारे में जो स्ट्रॉबेरी के साथ कभी नहीं खानी चाहिए, और 3 ऐसी बेहतरीन चीजों के बारे में भी जो अगर साथ में खाई जाएं तो आपकी सेहत को चकाचक रख सकती हैं। नमस्ते, मैं हूं आपकी सेहत की साथी शरारती डॉक्टर। क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है? तो फिर झटपट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। साथ ही शरारती डॉक्टर को अपने प्यारे अपनों से जरूर मिलवाइए। जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं वादा करती हूं कि अब से आपको बेहतरीन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। जब भी हम मीठे लाल फल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वही है स्ट्रॉबेरी। और हाँ, वो समय वापस आ गया है जब स्ट्रॉबेरी की खट्टी मीठी खुशबू हर तरफ बिखर जाती है। सर्दियों के मौसम में स्ट्रॉबेरी को मुख्य सामग्री बनाकर कई तरह के नए प्रोडक्ट्स बाजार में आ जाते हैं। इसकी ताज़ा मीठी खुशबू और स्वाद के साथ आप इसे जैम, केक, मिठाइयों, स्ट्रॉबेरी दूध, जूस वगैरह जैसे डिजर्ट में बड़े मजे से खा सकते हैं। जितनी ये मीठी लगती है उतनी ही ये पोषण से भरपूर होती है। इसमें सिर्फ विटामिन्स की भरमार नहीं है बल्कि ये कम कैलोरी और कम शुगर वाली होती है, जिससे ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। प्राचीन रोमन समय से ही स्ट्रॉबेरी को सूजन कम करने और दर्द से राहत देने वाले प्राकृतिक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हाल ही में ये भी पता चला है कि स्ट्रॉबेरी में मौजूद कुछ चमत्कारी तत्व हमारी उम्र की घड़ी को पीछे घुमा सकते हैं और जवानी जैसी ताजगी वापस ला सकते हैं, जिस वजह से इसकी लोकप्रियता जबरदस्त बढ़ गई है। लेकिन सुनिए, क्या आपको पता है कि इतनी हेल्दी स्ट्रॉबेरी के साथ भी कुछ चीजें अगर आप खा लें तो आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है? तो चलिए अब जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी के साथ खाई जाने वाली 3 सबसे खराब चीजें कौन कौन सी हैं और 3 सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन वाली चीजें भी जो सेहत के लिए एकदम मस्त है। शुरुआत में स्ट्रॉबेरी के साथ सबसे खराब मेल है चीनी। चौंक गए ना? आप में से कई लोग स्ट्रॉबेरी जैम या मीठे सिरप वाली डिजर्ट्स बड़े मजे से खाते होंगे, लेकिन स्ट्रॉबेरी और चीनी का न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो पहले से ही सब जानते हैं कि चीनी सेहत के लिए ठीक नहीं होती, है ना? रिफाइंड सफेद चीनी आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है और शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देती है, जिससे क्रॉनिक सूजन यानी लगातार जलन जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन आखिर स्ट्रॉबेरी के साथ चीनी का मेल इतना बुरा क्यों होता है? इसका असली कारण है स्ट्रॉबेरी में भरपूर मात्रा में मौजूद विटामिन्स। क्या आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी विटामिन सी का एक जबरदस्त स्रोत है? जी हाँ, इसमें विटामिन सी नींबू से भी 2 गुना, संतरे से 3 गुना और सेब से तो 10 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए सिर्फ 6 स्ट्रॉबेरी ही रोजाना की जरूरत से ज्यादा विटामिन सी दे सकती हैं। स्ट्रॉबेरी में मौजूद विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेहद मददगार है, जिससे ये सर्दी जुकाम से बचाव और शरीर को ताजगी देने में कमाल की भूमिका निभाती है। यहाँ आप में से कई लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, आजकल तो बहुत लोग विटामिन सी की गोलियां लेते हैं, तो फिर खाने से अलग से विटामिन सी क्यों लेना जरूरी है? स्ट्रॉबेरी जैसी चीजों से जब आप विटामिन्स को नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से लेते हैं और जब आप उन्हें दवाइयों के रूप में लेते हैं तो दोनों के असर में जमीन आसमान का फर्क होता है। विटामिन सी के अलावा स्ट्रॉबेरी में एक और जादुई तत्व होता है, विटामिन B1, जो इसके असर को और ज्यादा बढ़ा देता है। और ये बात वाकई बेहद अहम है। जब आप स्ट्रॉबेरी को सीधे खाते हैं तो इसमें मौजूद भरपूर विटामिन सी हमारे शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करने वाले एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है और इस पूरे प्रोसेस में विटामिन B1 शरीर में एनर्जी पैदा करता है, जिससे शरीर को चुस्ती मिलती है और थकान बिल्कुल छूमंतर हो जाती है। आजकल आप अक्सर खुद को थका हुआ या बिना किसी वजह के उदास महसूस करते होंगे। ऐसे में स्ट्रॉबेरी का सेवन आपकी ये समस्या पूरी तरह सुलझा सकता है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप स्ट्रॉबेरी को चीनी के साथ खाते हैं तो शरीर के मेटाबॉलिज्म को एनर्जी देने वाला सारा विटामिन B1 उस चीनी को प्रोसेस करने में ही खर्च हो जाता है और ऐसे में स्ट्रॉबेरी में मौजूद विटामिन सी की ताकत बहुत कम हो जाती है। नतीजा ये होता है कि चाहे आप कितनी भी स्ट्रॉबेरी खा लें,
थकान मिटाने में उसका असर 0 हो जाता है। इसलिए अब से स्ट्रॉबेरी जैम या मीठे सिरप वाली डिजर्ट्स की बजाय ताज़ी स्ट्रॉबेरी खाना चुनिए, ताकि इसका पूरा फायदा आपकी सेहत तक सही सलामत पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं स्ट्रॉबेरी के साथ खाने की सलाह देता हूँ वो है दूध। क्या आपने कभी सुना है कि स्ट्रॉबेरी जवानी बनाए रखने वाली जादुई औषधि है? हैरानी की बात है, मगर ये सच है। हाल ही में स्ट्रॉबेरी को एक ऐसा चमत्कारी खाद्य पदार्थ माना गया है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और जीवन काल को बढ़ाने में मदद करता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। इसका असली हीरो है स्ट्रॉबेरी में मौजूद एक गजब का एंटीऑक्सीडेंट क्वेरसेटिन। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है और उम्र बढ़ने का मतलब ही है कि ये कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक गंभीर समस्या है। जब कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर की रक्त संचार प्रणाली कमजोर होने लगती है और ऐसे में ये बूढ़ी कोशिकाएं शरीर में इधर उधर भटकती रहती हैं। इन बूढ़ी होती कोशिकाओं को ज़ॉम्बी सेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये फिल्मी ज़ॉम्बीज़ की तरह व्यवहार करती हैं, छिपकर घूमती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती हैं। ये ज़ॉम्बी सेल्स हमारे शरीर में घूमते हुए स्वस्थ कोशिकाओं में सूजन फैलाते हैं, जिससे वे भी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि स्ट्रॉबेरी में मौजूद क्वेरसेटिन सिर्फ ज़ॉम्बी सेल्स को ही टारगेट करके नष्ट करता है, जबकि हेल्दी सेल्स को सुरक्षित रखता है और इसमें बहुत ही शानदार असर देखने को मिलता है। और अब आती है असली जादू की बात। जब स्ट्रॉबेरी को दूध के साथ खाया जाता है तो क्वेरसेटिन सीधे दिमाग की कोशिकाओं पर असर करता है, वहां मौजूद ज़ॉम्बी सेल्स को खत्म करता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति समेत संपूर्ण दिमागी सेहत की रक्षा करता है, जिससे ये कॉम्बिनेशन वाकई चमत्कारी बन जाता है। स्ट्रॉबेरी और दूध के मेल का एक और पोषण से जुड़ा फायदा भी है। चूंकि स्ट्रॉबेरी एक फल है, उसमें प्रोटीन और फैट की कमी होती है, लेकिन जब आप इसे दूध के साथ खाते हैं, जो कि धरती के सबसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है, तो ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशन के लिहाज से एकदम संतुलित हो जाता है। साथ ही स्ट्रॉबेरी में मौजूद भरपूर विटामिन सी दूध में मौजूद आयरन के अवशोषण में मदद करता है और स्ट्रॉबेरी का साइट्रिक एसिड दूध के कैल्शियम को शरीर में अच्छे से सोखने में मदद करता है, जिससे ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा बेहतरीन बन जाता है। दूसरी सबसे खराब चीज जो स्ट्रॉबेरी के साथ खाने में आती है वो है ब्रेड जैसी डिजर्ट्स। आजकल तो कैफे, बेकरी और रेस्टोरेंट्स में तरह तरह की ब्रेड्स, केक और मिठाइयाँ स्ट्रॉबेरी के साथ परोसी जाती हैं। लेकिन असली दिक्कत सिर्फ मीठी डिजर्ट्स में छिपी चीनी में ही नहीं है, बल्कि मैदा यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में भी है। क्या आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी का जो लाल रंग होता है उसमें एंथोसाइनिन नाम का एक चमत्कारी एंटीऑक्सीडेंट होता है? स्ट्रॉबेरी न सिर्फ दिखने में सुंदर होती है, बल्कि ये खून की नलियों से टॉक्सिन्स और बेकार तत्वों को साफ करने में मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और नसों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम करती है। इतना ही नहीं, स्ट्रॉबेरी में पेक्टिन नाम का एक डाइटरी फाइबर भी होता है, जो शरीर में मौजूद कैंसर पैदा करने वाले तत्वों और खराब कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है, जिससे खून का प्रवाह बेहतर होता है और हाई ब्लड प्रेशर, नसों में जकड़न, स्ट्रोक्स और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों से बचाव होता है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इतनी फायदेमंद स्ट्रॉबेरी को मैदे जैसी चीजों के साथ खाते हैं तो इसके सारे फायदे एकदम बर्बाद हो जाते हैं। जैसे ही मैदा जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में जाते हैं, वो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और इससे शरीर में ग्लाइकोटॉक्सिन्स यानी एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं। ये ग्लाइकोटॉक्सिन्स खून की नलियों में लगातार सूजन पैदा करते हैं और दिमाग की कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिससे ब्रेन डैमेज की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में चाहे स्ट्रॉबेरी के एंटीऑक्सीडेंट्स नसों की सफाई में कितनी भी मेहनत कर लें, अगर शरीर में मैदे से निकले टॉक्सिन्स भरे हों तो सारा असर जाया चला जाता है। इसलिए अब से सेहत से भरपूर स्ट्रॉबेरी के साथ मैदे से बनी चीजें खाना बिल्कुल बंद कीजिए। तो अब दूसरी सबसे बेहतरीन चीज जो मैं स्ट्रॉबेरी के साथ खाने की सलाह देता हूं वो है ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे। जैसा कि पहले बताया था, स्ट्रॉबेरी में मौजूद चमत्कारी एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन खास तौर पर आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये स्ट्रॉबेरी में मौजूद विटामिन ए के साथ मिलकर काम करता है, जिससे आंखों में ड्राइनेस, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी समस्याओं से बचाव होता है और यहाँ तक कि ये थकी हुई आंखों को टीवी और स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू लाइट से भी बचाता है। ऐसे में जब आप स्ट्रॉबेरी के साथ मेवे खाते हैं तो ये आंखों के लिए एकदम शक्तिशाली टॉनिक बन जाता है। मेवों में मौजूद विटामिन ई आंखों की सेहत के लिए शानदार होता है, लेकिन असली बात यह है कि इस विटामिन ई को एक्टिव करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। और जब आप विटामिन सी से भरपूर स्ट्रॉबेरी खाते हैं
तो मेवों के फायदे पूरे तरह से शरीर को मिलते हैं। इतना ही नहीं, मेवों में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जब स्ट्रॉबेरी में मौजूद जवानी बनाए रखने वाले तत्व क्वेरसेटिन के साथ मिलते हैं तो ये मिलकर दिमाग की सेहत के लिए एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसलिए ब्रेड जैसी चीज़ों के साथ स्ट्रॉबेरी खाने की बजाय अखरोट और बादाम जैसे मेवों के साथ स्ट्रॉबेरी खाइए, जिससे न सिर्फ आंखों की सेहत सुधरेगी बल्कि डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव में भी मदद मिलेगी। आखिर में स्ट्रॉबेरी के साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इन्हें किस तरीके से खाते हैं। अक्सर लोग स्ट्रॉबेरी को मिक्सर में ब्लेंड करके खाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये तरीका सबसे कम फायदेमंद तरीकों में से एक है। वजह बहुत साफ है, जब स्ट्रॉबेरी को गर्मी लगती है या मिक्सर में पीसते हैं तो इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स, खासतौर पर विटामिन सी, बहुत आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अच्छी स्ट्रॉबेरी कैसे चुननी चाहिए और कैसे खानी चाहिए ताकि उनके पोषक तत्व बरकरार रहें। सबसे पहले जब आप स्ट्रॉबेरी चुन रहे हों तो उसका तना यानी डंठल के पास का निचला हिस्सा ध्यान से देखिए। जो स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से नीचे तक चमकदार और गहरा लाल रंग लिए होती है, उसमें विटामिन सी और एंथोसाइनिन भरपूर होता है। आप स्ट्रॉबेरी की ताजगी को उसकी सतह पर मौजूद बारीक रेशों से भी पहचान सकते हैं। अगर ये रेशे सही सलामत हैं तो इसका मतलब है कि वो ताज़ा तोड़ी गई है। इसके अलावा जिन स्ट्रॉबेरी का आकार बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है वो अक्सर ठीक से परागण न होने की वजह से होती हैं और उनमें मिठास कम हो सकती है। इसलिए एक जैसे आकार वाली स्ट्रॉबेरी चुनना ज़्यादा बेहतर होता है। अब चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी खरीद लें, अगर उन्हें सही तरीके से स्टोर और खाया न जाए तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि स्ट्रॉबेरी को धोते वक्त उन्हें 30 सेकंड से ज़्यादा पानी में ना भिगोएं, क्योंकि विटामिन सी पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है और ज़्यादा देर तक भिगोने से उसका न्यूट्रिशन और मिठास दोनों कम हो जाते हैं। साथ ही चूंकि विटामिन सी स्ट्रॉबेरी की डंठल से निकलने लगता है, इसलिए डंठल को या तो धोने के तुरंत बाद या बिल्कुल आखिरी में निकालना चाहिए। और अंत में जब भी मुमकिन हो स्ट्रॉबेरी को कच्चा या हल्का मैश करके ही खाइए। उन्हें पकाना या मिक्सर में पीसना अवॉइड कीजिए। इन बातों को याद रखिए ताकि आप स्ट्रॉबेरी के सेहतमंद फायदे पूरी तरह से उठा सकें। आखिर में स्ट्रॉबेरी के साथ खाने के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ब्रोकली। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आजकल स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली से बनी सलाद्स ड्रेसिंग के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। क्या आपने कभी सुना है कि स्ट्रॉबेरी इम्यूनिटी बढ़ाने और सेहत की सुरक्षा के लिए एक ज़बरदस्त फूड मानी जाती है? बिल्कुल सही सुना। इसी असर की वजह से प्राचीन रोमन काल से स्ट्रॉबेरी को सूजन कम करने और दर्द से राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रॉबेरी में लगे हुए छोटे छोटे बीज ही इस कमाल के असर के पीछे असली हीरो होते हैं। इन बीजों में चमत्कारी तत्व होता है एलाजिक एसिड, जो शरीर में हानिकारक कोशिकाओं और सूजन पैदा करने वाले कारकों को कंट्रोल करता है, उनके बढ़ने से रोकता है और यहाँ तक कि उन्हें खत्म भी कर देता है। हैरानी की बात यह है कि यही असर ब्रोकली जैसे सुपरफूड में भी पाया जाता है। इसी वजह से जब आप स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली को एक साथ खाते हैं तो शरीर में एक जबरदस्त तालमेल बनता है, जो न सिर्फ पूरे शरीर की सूजन को कम करता है बल्कि हानिकारक कोशिकाओं को टारगेट करके खत्म करता है और लिवर को डिटॉक्स करता है, जिससे ये कॉम्बिनेशन एक मजबूत एंटी डिजीज फॉर्मूला बन जाता है। इसके अलावा आजकल बहुत से लोग शरीर में अकड़न, घुटनों में दर्द और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं और स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली का साथ में सेवन इन सब में सूजन घटाने और दर्द से राहत देने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूती देता है और जोड़ों की कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाने वाले एंजाइम्स को रोकता है। अब तक हमने जाना कि स्ट्रॉबेरी के साथ खाने वाले 3 सबसे खराब कॉम्बिनेशन कौन से हैं और 3 सबसे अच्छे हेल्दी कॉम्बिनेशन क्या हैं। चलिए एक बार इन बातों को एक साथ दोबारा याद कर लेते हैं। जब भी आप स्ट्रॉबेरी खाएं तो जैम या मीठे सिरप की जगह इसे दूध के साथ लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है और ब्रेड या डिजर्ट्स के साथ खाने की बजाय स्ट्रॉबेरी को मेवों जैसे बादाम या अखरोट के साथ खाइए। हमेशा पकी हुई और अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी चुनें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। मिक्सर में पीसने की बजाय कच्चा या हल्का मैश करके खाना ज़्यादा बेहतर होता है। और आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, स्ट्रॉबेरी को ब्रोकली के साथ मिलाकर खाइए ताकि आपको मिलें ज़्यादा हेल्दी फायदे। कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि आप भी अब स्ट्रॉबेरी को इसके बेस्ट हेल्दी साथियों के साथ खाकर अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। इतने समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी फायदेमंद रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने प्यारे परिवार और दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों की दुआ करूंगी।
आज के शरारती डॉक्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।